हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आज आप लोगों के लिए एक बड़ी गुड न्यूज़ है। लंबे समय तक जो भर्तियां आपकी अटकती रहती थी, प्रथम और द्वितीय श्रेणी की भर्तियां, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की। इसके अकॉर्डिंग जो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। आपको पता है अभी ए ग्रुप और बी ग्रुप यानी कि ए ग्रेड और बी ग्रेड की जो भर्तियां हैं वो कुछ ही समय के बाद आने वाली है। तो इसके अंदर पूरे का पूरा जो है पहले भर्तियों का जो प्रोसेस होता था उसके अंदर कुछ चेंज किया गया है। जो रिक्रूटमेंट की प्रोसीजर था उसके अंदर भी कुछ चेंजेस किए गए हैं कि ये सारी की सारी जो भर्तियां होती थी जिसकी वजह से काफ़ी लेट हो जाती थी, एडवर्टाइजमेंट नहीं आती थी टाइम टू टाइम, और कुछ जो खामियां रह जाती थी डिपार्टमेंट की तरफ से, वो टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन नहीं भेज पाते थे। तो उन सभी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, देखो यहाँ पे सबसे पहले हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर हम बात करें, जो प्रथम और द्वितीय श्रेणी की भर्तियां थी वो लंबे समय तक अब नहीं अटकेंगी, क्योंकि सरकार ने जो विभागों की तरफ जो इन्फॉर्मेशन भेजी जाती थी, जो परफॉर्मे भेजे जाते थे, उनके अंदर जो अनावश्यक कॉलम थे उनको हटा दिया गया है, क्योंकि उनकी जानकारी सही रूप से या पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं वहाँ का जो क्लैरिकल स्टाफ था उनको भी नहीं होती थी। वो बार बार सीएस को लेटर भेजते थे ये क्या है, फिर वो उसका जवाब भेजते थे। तो ऐसे में काफ़ी संशय की स्थिति होती थी और अफसरों के ऊपर जो वर्कलोड था वो भी बढ़ जाता था। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए तो विभाग ने सोचा कि ये सरकार के परफॉर्मेंस जो है इसके इसके अंदर ही कुछ चेंज किया जाए, इसके अंदर ही युक्तिकरण करके चेंज करना उचित समझा, और जो गैर जरूरी कॉलम थे उनको हटाना जरूरी समझा। अब देखो ये जो भर्ती होगी वो कैसे होगी। अब जितनी भी प्रथम और द्वितीय श्रेणी की जो भर्तियां हैं लोक सेवा आयोग के जरिए होती है, जैसे अगर हम बात करें एचसीएस की जो भर्ती होती है, एसडीएम की जो भर्ती होती है, तहसीलदार की जो भर्ती होती है, या एलाइड सर्विसेज के अंदर जितने भी आपके पद आते हैं, या फिर कोई भी अन्य पोस्ट रह जाती है, तो उनके अंदर जितने भी पोस्ट हैं उनको जल्दी भरा जा सकेगा एक तो। और जो युवा है वो लिखित परीक्षा देने के बाद अपना जो साक्षात्कार है उसके अंदर उनको लंबे समय तक नौकरी के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब जल्दी ही आपको पता है बड़े पैमाने पर इसी वर्ष के अंदर जो भर्तियां हैं आपकी आने वाली हैं, कुछ ही दिनों के बाद आने वाली हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले जो परफॉर्मा था उसके अंदर जो चेंजेस किए गए हैं, अब जानकारी क्या क्या देनी होगी जो जरूरी होंगी। तो सबसे जरूरी जानकारी तो होगी जो भी हम फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर अपने डिपार्टमेंट का यानी कि विभाग का नाम होना चाहिए, पदों की संख्या, ग्रुप एवं सेवा से जुड़े पदों का ब्यौरा देना पड़ेगा अभी, और पदों का पे स्केल, स्वीकृत पद कितने हैं, स्थायी कितने हैं, अस्थायी कितने हैं, सभी श्रेणियों के अनुसार पदों की जो संख्या बतानी है, अस्थायी पदों की संख्या बतानी है, कितने समय के लिए भरने हैं, सीधी भर्ती के द्वारा भरने हैं कितने पद, और कितने पद श्रेणियों में आरक्षित हैं, भर्तियों को लेकर कोर्ट के अंदर कोई केस तो नहीं है उसके बारे में भी जानकारी, और साथ में पदों को लेकर शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, आयु सीमा क्या होनी चाहिए, राष्ट्रीयता क्या है, वह मूल निवासी इत्यादि को लेकर ये अभी जरूरी कॉलम भरने हैं। पहले बहुत सारे अनावश्यक कॉलम थे जिनको हटा दिया गया है, और ये डिपार्टमेंट के अंदर अभी जो परफॉर्मा आएगा तो वो बहुत ही ईजी है, और इनके अंदर ईजिली आपकी जो भर्ती होंगी उसके अंदर आपको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। टाइमली आपकी जो भर्तियां हैं वो हैंडल हो जाएंगी। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, क्या कोई और क्वेरी है, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।